नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। नकल माफिया कहीं भी हो, वो सरकार और सिस्टम से हमेशा 2 कदम आगे ही रहते हैं। अब कांग्रेस शासित राजस्थान को ही देख लीजिए। यहाँ सरकार ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट का एग्जाम कराने के लिए फुल तैयारी की हुई थी। यहाँ तक कि तमाम सेंटरों के इंटरनेट भी बंद करवा दिए थे, लेकिन इसके बावजूद नकल माफियाओं का चतुर दिमाग सरकार पर भारी पड़ गया। इन नकल माफियाओं ने नकल कराने के लिए ऐसी डिवाइस बनाई जिसके बारे में जानकर लोगों के होश उड़ गए। कहीं पर सैनिटरी पैड में डिवाइस लगी मिली, तो कहीं चप्पल की सोल में डिवाइस फिट मिली। और कलेक्टर साहब सभी सेंटर्स को चेक कर रहे हैं और हमने निर्देश दिए कि सभी सेंटर्स पे कैंडिडेट्स बिना जूते चप्पल के प्रवेश करेंगे। ये केंद्र अधीक्षक को निर्देश दिए हैं, क्योंकि अभी एक किशनगढ़ में एक केंद्र पे एक कैंडिडेट की चप्पल में कोई डिवाइस मिला है, कान में कोई ब्लूटूथ मिला है, उसको डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। इस बारे में सभी को अलर्ट कर दिया है और सेकंड पारी में और एहतियात बरती जाएगी। जूते चप्पल अंदर नहीं ले जाएंगे, वो भी 200 मीटर दूर रखेंगे कम से कम। बाकी फिलहाल सभी सेंटर्स पे शांतिपूर्वक चल रही है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अंडरगारमेंट्स में छुपाई डिवाइस। एक जमाना था जब लोग बाह की स्लीव में पेन में नकल के लिए पर्ची छुपाते थे, लेकिन इस हाईटेक जमाने में नकल का तरीका भी फुल हाईटेक हो गया। तभी तो राजस्थान की रीट परीक्षा के दौरान महिला से लेकर पुरुष परीक्षार्थी तक अंडरगारमेंट्स में नकल की डिवाइस छुपाए नजर आए। नकल माफियाओं ने इस डिवाइस को महिला और पुरुष दोनों के इस्तेमाल के लिए बनाई थी। पुरुष परीक्षार्थियों को जहां इसे अंडरगारमेंट में छुपाना था, तो वहीं महिलाओं को सैनिटरी पैड में इस डिवाइस को लगाना था। रिमोट जैसी दिखने वाली ये डिवाइस 8 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी। डिवाइस में मोबाइल के सभी उपकरण फिट किए गए। इसमें बैटरी, सिम और मोबाइल चिप का इस्तेमाल किया गया। डिवाइस में कोई बटन नहीं था, सीधे कॉल से जुड़ना था। इस रिमोट से जुड़ा एक ब्लूटूथ मिनी ईयरफोन अभ्यर्थी को कान में लगाना था और फिर नकल की प्रोसेस शुरू हो जाती। लेकिन पुलिस ने नकल से पहले ही भांडाफोड़ कर दिया। इस मामले में चूरू जिले से एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। चप्पल में नकल डिवाइस। सरकारी सिस्टम को मात देने के लिए नकल माफियाओं ने एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जिसे चप्पल में फिट किया जा सके। नकल माफिया गैंग ने इसके लिए सबसे पहले बाजार से वो चप्पल खरीदी जिन्हें बीच में से काटकर आसानी से वापस जोड़ा जा सके। स्पंज वाली इन चप्पलों को चाकू की मदद से बीच में काटकर उसका सोल अलग किया गया। फिर उसमें मोबाइल बैटरी, मदरबोर्ड और अन्य मशीनरी के साथ सिम के लिए जगह रखी गई। सब कुछ फिट करने के बाद चप्पल के ऊपरी हिस्से को वापस जोड़ दिया गया। ये मोबाइल ब्लूटूथ के जरिए कान में लगे एक ईयरफोन से जुड़ा होता था। इसी रिमोट और चप्पल के जरिए अभ्यर्थियों से नकल कराने वाली गैंग को कनेक्ट होना था, जो सामने से सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक कर बताने वाले थे। कैसे काम करती थी चप्पल डिवाइस? अभ्यर्थी को रिमोट और चप्पल देने के बाद पूरा प्रोसेस बताया गया। नकल माफिया के सरगना अभ्यर्थियों से 2 मोबाइल मांगते थे। एक मोबाइल चप्पल में फिट होता, तो वहीं दूसरा नकल माफिया के पास। मास्टरमाइंड तुलसीराम और मदन ने बनाई ये नकल डिवाइस। कुल 25 रिमोट और चप्पल के जोड़े तैयार किए गए थे। सभी 25 मोबाइल सामने रख एक साथ उत्तर दिया जाना था। अभ्यर्थियों के कान में लगे मिनी ईयरफोन से पूरा आंसर पहुंच जाता। नकल माफिया गिरोह ये डिवाइस बेचने के लिए सबसे पहले ये देखता था कि सामने वाला अभ्यर्थी नकल मारने के लिए स्मार्ट है या नहीं, और दूसरी बात, इस नकल डिवाइस की कीमत दे पाएगा या नहीं, क्योंकि नकल माफियाओं ने इसकी कीमत लाखों में रखी थी, जिसे ग्राहकों की तलाश के बाद 25 लोगों को 1.5 करोड़ रुपए में बेचा गया। लेकिन नकल माफियाओं का ये खतरनाक प्लान राजस्थान पुलिस ने पहले ही फेल कर दिया। बीकानेर पुलिस ने एग्जाम से पहले ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जिन लोगों ने चप्पल खरीदी थी, उन्हें एग्जाम सेंटर से ही गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई। लेकिन इसकी भनक मुख्य सरगना तुलसीराम को लग गई थी और वो फरार हो गया, जबकि कुछ अभ्यर्थियों को भी पुलिस के एक्शन के बारे में पता चल गया था। वो भी सेंटर पर परीक्षा देने नहीं आए। अब तक पुलिस ने चूरू के रहने वाले आरोपी मदन लाल, ओम प्रकाश, गोपाल कृष्ण, किरण और बीकानेर के त्रिलोक चंद को गिरफ्तार किया, जबकि नकल डिवाइस खरीदने वाले प्रतापगढ़ के हनुमान विश्नोई, मालाराम विश्नोई, सीकर के आदूराम, बीकानेर के सूरज राम, अजमेर के गणेशा राम को भी दबोचा जा चुका है।
लेकिन इस हाईटेक नकल का मुख्य सरगना तुलसीराम अभी भी फरार है। मुख्य आरोपी तुलसीराम इससे पहले भी नकल कराने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। कई दिनों तक जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिल गई, लेकिन आदत से मजबूर इस शख्स ने फिर से नकल कराने का धंधा शुरू कर दिया और अब भांडाफोड़ होने के बाद भागे भागे फिर रहा।